व्यूवर्स, इस वक्त 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। ऐसे में एक जबरदस्त बहस चल पड़ी है डैम्स बनाने या ना बनाने पर। डैम्स के हिमायती ये कहते नहीं थक रहे कि सैलाब रोकने के लिए हर सूरत डैम्स बनाना पड़ेंगे, जबकि डैम्स के मुखालिफ दलीलों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं कि डैम्स ही तो बड़े सैलाब लाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई डैम्स सैलाब रोक लेते हैं या फिर डैम्स बनाने से सैलाब नहीं रुकते बल्कि मजीद आते हैं। इन दोनों में से दुरुस्त बात क्या है? क्या ये दोनों बातें एक ही वक्त में दुरुस्त भी हैं और गलत भी? लेकिन हमें तो किसी भी तरीके से सैलाब की तबाहकारियों से बचना है ना। तो ऐसे में कौन से ऐसे काम किए जाएं जिनसे सैलाब के नुकसानात से बचा जाए, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। व्यूअर्स कहते हैं कि नेचर के खिलाफ जाना ऐसे है जैसे तलवार की धार पर मुक्का मार लेना। ये है दलील डैम्स बनाने के मुखालिफ वाटर एक्सपर्ट्स की। वो कहते हैं कि पानी को बहने दिया जाए और डैम्स बनाकर कुदरत के निज़ाम से छेड़छाड़ ना की जाए, वरना नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। डैम मुखालिफ माहिरीन दलील देते हैं कि डैम बनाकर पानी ज़ख़ीरा करना तो पुराना तरीका है जो कि गलत साबित हो चुका है, और जदीद रिसर्च से साबित होता है कि डैम सैलाब को रोक ही नहीं सकते। ये छोटे मोटे फ्लड्स को तो रोक लेते हैं, पर बड़े फ्लड्स को और ज्यादा शिद्दत के साथ लेकर आते हैं, क्योंकि भर जाने के बाद डैम टूट जाने का खतरा होता है और ऐसे में डैम में ज़ख़ीरा शुदा पानी छोड़कर डैम बचा लिया जाता है। यूं इंतहाई बड़ा फ्लड आ जाता है। यही हुआ था 1992 में, जब मंगला डैम का पानी छोड़ दिया गया था और सैकड़ों जानें ज़ाया हुई थीं और डूब गया था जेहलम शहर। और अगर ये डैम ना होता तो इतनी तबाही ना मचती। और 2005 में तो इससे भी बुरा हुआ था। शादी को डैम भर जाने के बायस टूट गया था और बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ था। सोए हुए 250 माहीगीर समंदर में बह गए थे और छोटे फ्लड्स ना आने से लोग बेफिक्र हो जाते हैं। वो तैयार ही नहीं होते और फिर उन्हें बड़ा सैलाब आ घेरता है। जबकि अगर हर साल छोटे छोटे सैलाब आएं तो लोग तैयार रहते हैं कि बारिशों में फ्लड्स आएंगे। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि सैलाब आ जाए तो कैसे बचना और महफूज मकामात तक पहुंचना है, और यूं नुकसान कम से कम होता है। वैसे भी पाकिस्तान में जब बारिशें नहीं होती तो तब ज़रूरत होती है उनके पानी को इस्तेमाल करने की, मगर उस वक्त ये डैम खाली होते हैं और किसी काम नहीं आते। और हाँ, डैम चाहे छोटे हों या बड़े, उनसे नुकसान ही होता है और ये मसाइल का हल नहीं। बलोचिस्तान में तो 100 से ज़्यादा छोटे छोटे डैम्स हैं और इसके बावजूद डूब गया बलोचिस्तान। दूसरा ये कि पाकिस्तान में पहाड़ जवान यानी कम उम्र हैं, इसीलिए पहाड़ों से आया पानी साथ में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लेकर आता है और डैम्स इस मिट्टी से भर जाते हैं। तरबेला डैम 35 से 40% मिट्टी से भर चुका है और चंद सालों बाद किसी काम का नहीं रहेगा। वासिक डैम मिट्टी से मुकम्मल भरकर नाकारा हो चुका है। मंगला डैम की भी दीवारें ऊंची करके उसमें पानी ज़ख़ीरा करने की जगह मज़ीद बनाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भर चुकी है। इसके अलावा जब बड़े दरिया पर डैम बनाकर इतने बड़े दरिया को चलने से रोक दिया जाता है तो सारे दरिया का इकोलॉजिकल सिस्टम और माहौल तहस नहस होकर रह जाता है, जिससे इंसानों, परिंदों, जानवरों, मछलियों और हिजरत करके आने वाले परिंदों समेत सबको नुकसान होता है। इसके अलावा जो डैम सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि उनमें सैलाबी पानी जमा हो, तो उनका भी नुकसान ही होता है। और वो ऐसे कि सैलाब का पानी जमा होने के बाद जब दोबारा सैलाब आता है तो ये उस वक्त खाली थोड़ी होते हैं, उनमें पानी होता है। और जब पहले ही पानी होगा तो मजीद कितना पानी स्टोर किया जा सकेगा इनमें भला। एक और ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में 2010 में जो सैलाब आया था उसमें 40 मिलियन एकड़ फीट पानी था। इस पानी से तरबेला या काला बाग डैम जितने 6-7 बड़े डैम्स भरे जा सकते हैं। अब बताएं, क्या इतने डैम्स बना सकते हैं हम? क्योंकि एक डैम बनने में कई साल का वक्त और अरबों डॉलर्स लगते हैं। और क्या इतना पैसा है हमारे पास? वैसे भी दरियाए सिंध इस कदर बड़ा है कि अगर ये बिफर जाए तो इसके पानी को डैम तो क्या दीवारें चीन भी नहीं रोक सकती। और इस साल का सैलाब तो 2010 के सैलाब से कहीं बड़ा है, इसलिए डैम कोई हल नहीं सैलाब रोकने का। वैसे भी दुनिया भर में डैम्स खत्म करने की मुहिम चल रही है। अमेरिका एक सदी में 1797, जबकि 1990 से आज तक 960 डैम्स खत्म कर चुका है। फ्रांस, कनाडा और जापान भी खत्म कर रहे हैं डैम्स। तो अगर डैम्स ना बनाएं तो फिर किस तरह सैलाब से बचें और पानी को महफूज करें? इसका जवाब डैम मुखालिफ मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ तरीकों से देते हैं। कुछ का कहना है कि बहते पानी का जोर तोड़ा जाता है मुख्तलिफ नहरें बनाकर, और फिर इस पानी को ज़मीन के नीचे मौजूद पानी के ज़ख़ीरे में भेज दिया जाता है। इससे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बढ़ जाती है, जिसे ट्यूबवेल से निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। पानी के रास्तों को साफ रखें, वहाँ पर तजावुज़ात कायम ना करें, पानी का रास्ता ना रोकें। तामीरात और आबादियों को दरियाओं की गुजरगाह से कम 2 किलोमीटर दूर रखें। दरियाओं का रास्ता छोड़ दें और इस रास्ते को हर सूरत इसकी असल शक्ल में बहाल करें। यूं दरिया सैलाब को खुद सह लेंगे।
दरियाओं की रेत के नीचे कम से कम 500 मिलियन एकड़ फीट पानी होता है। सैलाब आने से इसके पानी की मिकदार बढ़ जाती है और पानी को ट्यूबवेल से निकालकर पाइपलाइनों के जरिए खेतों और आबादियों तक पहुंचाया जाता है। डैम बनाने ही हैं तो दरिया के बहाव से हटकर किसी दूसरे मकाम पर बनाएं, मगर कुछ माहिरीन दरिया के बहाव से हटकर डैम बनाने और नहरें बनाने के भी मुखालिफ हैं। खैर, इसके अलावा पानी को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें, इसे ज़ाया ना होने दें, क्योंकि बहुत से माहिरीन की राय ये है कि पाकिस्तान में पानी की कमी है ही नहीं। सिंध-तास मुआहदे के तहत हमें 145 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, मगर हम पानी ज़ाया बहुत करते हैं। सबसे ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल करते हैं ज़राअत में, और सिर्फ नहरों से खेतों को पानी देने में हम 24 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया कर देते हैं। इस तरह खालों में 21 मिलियन एकड़ फीट और खेतों में 33 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया हो जाता है। यूं हम 145 मिलियन एकड़ फीट में से 78 मिलियन एकड़ फीट यानी तकरीबन आधा पानी ज़ाया कर देते हैं, और ये पानी इससे कहीं ज्यादा है कि इससे डैम बनाकर जखीरा किया जा सके। इसलिए आबपाशी के जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाएं ताकि पानी की बचत हो सके, क्योंकि इसराइल में एक भी डैम नहीं और वो सहरा में सब्जियां उगाकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक को सप्लाई कर रहा है। वो लीडर है दुनिया भर में एग्रीकल्चर का। यूं माहिरीन के नज़दीक इन तमाम तरीकों पर अमल करने से डैम भी नहीं बनाना पड़ेंगे और सैलाब भी नहीं आएंगे। लेकिन डैम के हामी माहिरीन डैम बनाने पर बज़िद हैं। उनका मानना है कि डैम बनाना निहायत ज़रूरी है। वो दलील देते हैं कि दुनिया भर में 58,000 डैम्स हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा चीन और इंडिया में हैं। चीन में 24,000 के करीब, जबकि इंडिया में लगभग 4,400 डैम हैं। पाकिस्तान में 500 डैम्स भी नहीं, और इनमें से भी असली नस्ली बड़े डैम्स 1 दर्जन से भी कम हैं। वर्ल्ड बैंक ने 30 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान को पानी ज़ख़ीरा करने यानी डैम्स बनाने की जगह तलाश करनी चाहिए, पर हम ये काम नहीं कर रहे। इसलिए मुल्क में 20 बड़े सैलाब आ चुके हैं और तकरीबन हर 10 साल बाद हमें सैलाब का सामना होता है। हम बेतहाशा पानी समंदर में फेंक कर ज़ाया कर रहे हैं। इसके अलावा डैम से सस्ती बिजली हासिल होती है। इन दो बातों के जवाब में डैम बनाने के मुख्तलिफ माहिरीन कहते हैं कि अगर समंदर में पानी ना फेंकें तो समंदर आगे आकर साहिली शहरों को निगल सकता है। दूसरा ये कि शमसी तवानाई को फ़रोग़ दें, क्योंकि सोलर एनर्जी पानी से हासिल की जाने वाली बिजली से 100 गुना सस्ती है। जबकि हुकूमती माहिरीन कहते हैं कि सैलाब से बचने का सिर्फ एक तरीका ही इस्तेमाल नहीं करना होगा, हमें डैम भी बनाने हैं और ये सारे तरीके भी अपनाने हैं। मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ ज़रूरियात हो सकती हैं, इसलिए हमें सैलाब रोकने के लिए तमाम सॉल्यूशंस पर मबनी एक पैकेज बनाना होगा और इस हिकमत अमली पर अमल दरामद भी करना होगा ताकि सैलाब की तबाहकारियों से बचा जा सके। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।